Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome to our official YouTube channel. In last lecture, we have discussed about introduction of pile foundation, its uses or necessity of pile foundation, factor affecting the selection of types of pile, and classification of pile. Today, in this video session, we will discuss about underrim pile, pile spacing, pile accessories, efficiency of group piles, pile driving, causes of failure of pile. So first of all, start with the underrim pile. These piles are successfully developed by CBRI Roorkee. CBRI यानी Central Building Research Institute for serving as a foundation of black cotton soils, field of ground and other types of soil having poor bearing capacity. जो ब्लैक कॉटन सॉइल और अदर सॉइल्स जो कि उसकी बेरिंग कैपेसिटी है वो पुअर है, वहाँ पे आप अंडर रिम पाइल का यूज़ कर सकते हैं. एन अंडर रिम पाइल इज ए बोर्ड कास्ट इन सीटू कॉन्क्रीट पाइल हैविंग वन और मोर बल्ब इन इट्स लोअर पोर्शन. यानी कि ये जो पाइल है वो कास्ट इन सीटू पाइल है. साइड पे ही आपको वॉल बनाना है और उसमें कंक्रीट फिल करना है. बल्ब आर फॉर्म्ड बाय अंडर रिमिंग टूल. जो बल्ब है वो अंडर रिमिंग टूल का यूज़ करके आप बल्ब बना सकते हो. डायमीटर ऑफ अंडर रिम पाइल वेरियस फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर. यानी कि जो अंडर रिम पाइल का डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर का होता है. एंड बल्ब वेरियस फ्रॉम 2 to 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ पाइल. यानी कि जो पाइल में जो बल्ब है उसका डायमीटर है पाइल के डायमीटर से 2 to 3 times larger. Length of piles is about 3 meter to 8 meter and spacing of piles vary from 2 to 4 meter. यानी कि जो पाइल की लेंथ है वो 3 to 8 मीटर की है और स्पेसिंग है जो दो पाइल के बीच में जो स्पेसिंग रहता है वो स्पेसिंग 2 to 4 मीटर रख सकते हो. Load bearing capacity of piles can be increased by large diameter or by extending the length of piles or by making more bulb at the base. लोड बेरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए आप पाइल का डायमीटर लार्ज कर सकते हो और पाइल की लेंथ है वो भी आप बढ़ा सकते हो और बल्ब है वो बेस में मोर बल्ब लगा के भी आप लोड बेरिंग कैपेसिटी है उसमें इंक्रीज कर सकते हो. A single under rim pile has only one bulb at the base. यानी कि जो सिंगल अंडर रिम पाइल है उसके बेस में एक ही बल्ब रहता है. When two or more bulbs are provided at the base, it is also known as multi-bulb under rim pile. यानी कि दो और उससे ज़्यादा बल्ब आप जो बेस में प्रोवाइड करते हो तो उसको बोलते हैं मल्टी बल्ब अंडर रिम पाइल. The vertical spacing between two bulbs varies from 1.25 to 1.5 times of diameter of bulb. यानी कि जो मल्टी बल्ब अंडर रिम पाइल है उसमें जो दो बल्ब होते हैं उसके बीच का जो वर्टिकल स्पेसिंग है वो बल्ब के डायमीटर से 1.25 to 1.5 टाइम्स होता है. यहाँ पे फर्स्ट फिगर है वो सिंगल बल्ब वाली है, सिंगल बल्ब अंडर रिम पाइल, और दूसरी जो फिगर है उसमें दो बल्ब दिए गए हैं तो उसको हम बोलेंगे मल्टी बल्ब अंडर रिम पाइल. अब ये उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है. सबसे पहले क्या करना है तो इस स्पाइरल ऑगर का यूज़ करके हम एक वॉल बनाते हैं. उसके बाद अंडर रिमिंग टूल का यूज़ करके बल्ब की प्रोसीजर करते हैं और उसके बाद जो रेनफोर्समेंट है उसको हम वॉल में डालते हैं. बाद में जो वॉल बनाया है उसको हम कंक्रीट से फिल करते हैं. नाउ पाइल स्पेसिंग यानी कि दो पाइल के बीच कितना स्पेसिंग रखना चाहिए. द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पाइल्स इन ए रो इज कॉल्ड पाइल स्पेसिंग. यानी कि दो पाइल है
उसका उसका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं पाइल स्पेसिंग. Normally the pile spacing is taken as 2 into diagonal dimension of pile in case of square pile and 2.5 into diameter of pile in case of circular piles. The spacing of piles depends upon the following factors: length of pile, pile की लेंथ कितनी है, लोड ऑन पाइल, पाइल पे कितना लोड आ रहा है, मटेरियल ऑफ पाइल, पाइल कौन से मटेरियल से बनी गई है, नेचर ऑफ सॉइल इन विच पाइल इज टू बी ड्रिवन, सॉइल कैसी है, सॉइल का टाइप्स कैसा है, और उसमें कौन सी पाइल ड्रिवन कराई गई है वो भी ध्यान में रखना पड़ता है. देन टाइप्स ऑफ पाइल, कौन से टाइप्स की पाइल है. देन पाइल ग्रुपिंग, यानी कि एक ग्रुप में कितनी पाइल रखी गई है. देन ऑब्स्टेकल इन पाइल ड्राइविंग, यानी कि आप जब पाइल को इंसर्ट कराते हो तब कोई ऑब्स्टेकल आता है या नहीं, उस पर ध्यान में रखना पड़ता है. उसके बाद पाइल एसेसरीज. इन केस ऑफ वुडन पाइल, स्टील पाइल और प्रीकास्ट concrete piles, to protect the top and the bottom of the piles while driving into the ground and facilitate easy pile driving, certain accessories are required as under. यानी कि जो वुडन की पाइल है और स्टील की पाइल और प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल जो आपने साइड पे पहले से ही बनाई गई है, उस पाइल का टॉप और बॉटम को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब उसका ड्राइविंग होता है तब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सम एसेसरीज का यूज़ करते हैं. और यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ एसेसरीज दी गई है. फर्स्ट वन इज पाइल कैप एंड सेकंड वन इज पाइल सोई. पाइल कैप जो है उसको हम पाइल का जो टॉप पार्ट है उसमें लगाते हैं और पाइल सोई है वो बॉटम पार्ट में लगाते हैं. सबसे पहले देखते हैं पाइल कैप. इन केस ऑफ ड्रिवन पाइल, piles are driven into the ground by applying blows of a heavy hammer on their top. अब जहाँ पे आप पाइल डायरेक्टली ड्रिवन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो पाइल के ऊपर आप हेवी ब्लो अप्लाई करते हैं. Thus, to protect the top of पाइल कैप is provided. यानी कि पाइल का जो टॉप है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम पाइल कैप प्रोवाइड करते हैं. पाइल कैप इज मेड ऑफ स्टील, यानी कि वो स्टील का बना होता है. थिकनेस एंड साइज ऑफ पाइल कैन डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ पाइल ड्राइविंग हैमर. उसका जो थिकनेस और साइज है पाइल कैप का, वो पाइल ड्राइविंग का हैमर का शेप कैसा है और उसकी साइज कैसी है उस पर डिपेंड करता है. इन केस ऑफ ग्रुप पाइल्स, ए कॉमन कैप इफ आरसीसी इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल द पाइल्स. ग्रुप पाइल में हम कॉमन एक आरसीसी का कैप है वो लगा सकते हैं. द कैप कैरी द लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू वेरियस पाइल, यानी कि जो ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड आता है पाइल पे वो सही तरह से सभी पाइल में डिस्ट्रीब्यूट करता है. फिगर में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पाइल को ग्रुप बना के उस पर पाइल कैपिंग किया गया हुआ है कंक्रीटिंग करके. 1 और मोर पाइल्स यहाँ पे दी गई है, उसको उसके ऊपर स्लैब भर के और एक कैप बना दी गई है. सेकंड वन इज पाइल सोई. While driving wooden or steel pile by hammer, the bottom end of piles gets damaged, causing difficulties in driving. जब आप वुडन और स्टील की जो पाइल है उसको हैमर का यूज़ करके आप जब ड्रिवन करा रहे हो तब उसका बॉटम पोर्शन है वो कई बार डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको ड्राइविंग करने में डिफ़िकल्टीज होती है. सो देयरफॉर पाइल सोई इज फिटेड at the bottom end of the pile to protect the pile and to facilitate easy pile driving. यानी कि बॉटम पार्ट में पाइल सोई फिट करते हैं एंड जो उसका पाइल का जो बॉटम पार्ट है वो उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं और इजीली पाइल ड्राइविंग कर सकते हैं. पाइल सोई आर मेड ऑफ कास्ट आयरन और स्टील. पाइल की सोई है वो कास्ट आयरन या स्टील की बनी होती है. वेरियस टाइप्स आर स्क्वायर पाइल सोई, स्क्वायर टाइप्स होती है.
राउंड भी हो सकती है। स्टील पाइल सोई फॉर टिम्बर पाइल, टिम्बर पाइल के लिए स्टील पाइल सोई का यूज़ कर सकते हैं। सॉकेट टाइप पाइल सोई फॉर टिम्बर पाइल, और टिम्बर पाइल के लिए सॉकेट टाइप पाइल्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। और क्लोज एंड सोई फॉर पाइप पाइल्स, पाइप पाइल्स के लिए आप क्लोज एंड सोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फिगर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल सोई है, और आपको क्लोज दिखाई दे रही है और ओपन भी है। तो ये सब आप स्टील ये सब स्टील की जो सोई है उसका आप टिम्बर और पाइप फाइल्स में यूज़ कर सकते हैं। नाउ इफिशियंसी ऑफ ग्रुप फाइल्स। ग्रुप फाइल्स की इफिशियंसी कितनी होती है देखते हैं। द इफिशियंसी ऑफ ए पाइल ग्रुप is defined as the ratio of load carrying capacity of pile group to the sum of the load carrying capacity of individual pile। यानी कि जो efficiency of group pile है वो load carrying capacity of group pile और load carrying capacity of individual piles का रेशियो है, उसको हम बोलते हैं efficiency of group pile। The efficiency of pile group is depend on the following factors। तो पाइल ग्रुप की जो इफिशियंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे फैक्टर दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल का टाइप्स कैसा है। देन मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, आपने जब पाइल इंस्टॉल की है तब कौन सी मेथड यूज़ की है। देन स्पेसिंग ऑफ पाइल्स, दो पाइल के बीच में कितना स्पेसिंग रखा गया है। देन लेंथ ऑफ पाइल, पाइल की लेंथ कितनी है। डायमीटर कितना है पाइल का, पाइल में जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो कौन सा है। और नंबर ऑफ रोज ऑफ पाइल, यानी कि एक रो में कितनी पाइल है। और नंबर ऑफ पाइल्स इन ए रो, एक रो में कितनी पाइल है और पाइल की कितनी रो है। ये सब इफिशियंसी ऑफ ग्रुप पाइल्स पे डिपेंड करता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कन्वर्स से लाभारे फॉर्मूला दिया गया है। एन जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा अपॉन 19 ब्रैकेट एम एन माइनस 1 प्लस एन एम माइनस 1 डिवाइड बाई एम एन। जो वहाँ पे एम यानी कि नंबर ऑफ रोज, कितनी रो है वो उसको हम एम लिखते हैं। एन यानी कि नंबर ऑफ पाइल्स इन ए रो, एक रो में कितनी पाइल है और उसकी कितनी रो है उसको एम बोलते हैं। और एन को नंबर ऑफ पाइल इन ए रो, एक रो में कितनी पाइल है। थीटा यानी टेन इनवर्स डी अपॉन एस इन डिग्री। डी मीन्स डायमीटर ऑफ पाइल, पाइल का डायमीटर कितना है। और एस मीन्स स्पेसिंग ऑफ पाइल, यानी कि दो पाइल के बीच में कितनी स्पेसिंग है। उसके बाद फेल्ड्स रूल है। According to these rules, the value of each pile is reduced by 1/16 on account of the effect of nearest pile in each diagonal or straight row of which the particular pile is a member। अब फेल्ड रूल्स है वो क्या बताता है कि जो पाइल है वो पाइल के डायगोनल और स्ट्रेट में जितनी भी पाइल होती है, नियरेस्ट पाइल जितनी भी नियरेस्ट पाइल होती है वो पाइल को 1/16 जितना जो वैल्यू है वो रिड्यूस करता है। उसके बाद है पाइल ड्राइविंग। द ऑपरेशन ऑफ इंसर्टिंग ए पाइल इनटू द ग्राउंड इज नोन एज पाइल ड्राइविंग। यानी कि पाइल को ग्राउंड में इंसर्ट कराने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पाइल ड्राइविंग। पाइल्स आर ड्रिवन इनटू द ग्राउंड बाय मींस ऑफ हैमर, यानी कि हैमर का यूज़ करके हम पाइल को ग्राउंड में इंसर्ट कराते हैं। द इक्विपमेंट यूज टू लिफ्ट द हैमर एंड अलाउ इट टू फॉल ऑन द हेड ऑफ द पाइल इज नोन एज द पाइल ड्राइवर। यानी कि जो हैमर को लिफ्ट करता है और वो हैमर है उसको पाइल के हेड पे फॉल करता है, उसको हम बोलते हैं पाइल ड्राइवर। वेरियस मेथड्स ऑफ पाइल ड्राइविंग आर, there are four types there are four method for pile driving। First one is hammer driving, second one is vibratory pile driver, then water jetting and hammering, and partial augering method। So start with the hammer driving। For hammer driving following equipments are required। First one is pile frame, second one is pile hammer, then leads, winches and miscellaneous equipments।
तो यहाँ पे ये पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट दिया गया है फिगर में। उसमें अलग अलग कंपोनेंट दिए गए हैं। क्रेन है, बूम है, लीड है। और लीड और क्रेन, लीड को वर्टिकल रखने के लिए क्रेन के साथ, क्रेन और लीड को एक साथ जोड़ने के लिए बूम लगाया गया है। राइट हैंड साइड पे हैमर दिया गया है। जो हैमर है वो पाइल की टॉप पे फॉल होता है और पाइल है वो नीचे ड्रिवन होती है। वर्टिकल ये लीड है वो हैमर को उसकी पोजीशन पे रखता है। देन पाइल है और पाइल गेट है। तो ये सभी है कंस्ट्रक्ट पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट। देखते हैं, सबसे पहले है पाइल फ्रेम। फिगर shows a pile driver with crawler mounted crane commonly used for pile driving. So there are used crawler mounted crane commonly वो pile driving में यूज होती है। The hammer is guided between two parallel steel channel known as lead, यानी कि हैमर है वो टू पैरेलल स्टील चैनल पे रखा गया है, गाइडेड किया गया, उसको हम लीड बोलते हैं। The lead are braced against the crane with a stay. वो लीड है उसको वर्टिकली हेल्ड किया गया है, which is usually adjustable so that the lead can be held in vertical position to permit driving of vertical piles or in an inclined position to permit driving of better pile. यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो कोई पाइल को इंसर्ट कराना होता है तो लीड है वो एडजस्टेबल है। आप वर्टिकल डायरेक्शन में जब आपको पाइल का ड्रिवन कराना होता है तब वो वर्टिकल रहता है, और कभी कभार इंक्लाइन पोजीशन में भी पाइल ड्राइविंग करना होता है। लाइक बेटर पाइल है उसका, वो बेटर पाइल है वो इंक्लाइन होती है, तो वहाँ पे आप लीड है उसकी पोजीशन इंक्लाइन रख सकते हो। देन पाइल हैमर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हैमर: ड्रॉप हैमर, सिंगल एंड डबल हैमर, डीजल हैमर and vibratory hammer. Then leads are also called ladders. It is used to guide the hammer. Hammer को गाइड करने के लिए हम लीड का यूज करते हैं। इन केस ऑफ ड्रॉप हैमर फिक्स लीड आर यूज। जब ड्रॉप हैमर का यूज करते हैं तब फिक्स लीड का यूज किया जा सकता है। लीड्स कैन बी मूवेबल and can be adjusted as per the requirement. Movable leads are more convenient as they can adjust as requirement. ज़्यादा से ज़्यादा मूवेबल लीड्स का यूज़ कन्वीनियंट रहता है क्योंकि आप उसको किसी भी डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन विंचेस आर यूज टू लिफ्ट हैमर एंड पाइल। विंचेस है वो हैमर को और पाइल को लिफ्ट करने के लिए यूज होता है, उसका यूज होता है। इट शुड बी लाइट with single drum provision or heavy with double drum. Winches may be fitted with reverse gear system. Winches है उसको रिवर्स गियर सिस्टम उसमें फिट किया गया है, यानी कि जो हैमर है उसको लिफ्ट करने के लिए, वापस लिफ्ट करने के लिए रिवर्स गियर का ज़रूरत होता है। विंचेस आर ड्रिवन विथ डीजल और पेट्रोल इंजन। उसमें टू टाइप्स के इंजन है वो यूज़ किए जा सकते हैं, यानी कि डीजल इंजन आप यूज़ करना चाहते हो तो आप डीजल इंजन यूज़ कर सकते हो और पेट्रोल इंजन का भी यूज़ कर सकते हो। देन वाइब्रेटरी हैमर और वाइब्रेटरी पाइल ड्राइवर। द ड्राइविंग यूनिट ऑफ a vibratory hammer vibrates at high frequency and thus the pile driving is quick. The driving unit has two weights called exciters. अबे यहाँ पे जो वाइब्रेटरी हैमर्स है वो वाइब्रेटरी हैमर का यूज़ करके अब हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करा सकते हो पाइल को, तो जो पाइल है उसका जो पाइल ड्राइविंग है वो क्विक हो जाता है। विच रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड वर्टिकल फोर्स इज डेवलप एंड विच फोर्स द पाइल इज डाउनवर्ड। यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से जो पाइल है वो स्पीडीली डाउनवर्ड दिशा में पेनिट्रेट होती है। वाइब्रेटरी हैमर इज यूजफुल ओनली फॉर सैंडी एंड ग्रेवली सॉइल, यानी कि जो वाइब्रेटरी हैमर है उसका हम सैंडी और ग्रेवली सॉइल में यूज कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ पेनिट्रेशन इज वेल। देन वाटर जेटिंग एंड हैमरिंग। When the pile is penetrated a thin layer of sand or gravel overlaying a softer soil layer,
द पाइल कैन बी ड्रिवन थ्रू द हार्ड लेयर बाय जेटिंग टेक्निक्स। कई कबार क्या होता है कि जो सैंड और ग्रेवल का लेयर है उसके ऊपर एक सॉफ्ट सॉइल का लेयर होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हम ये जेटिंग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। Water under pressure is discharged at the pile bottom point by means of pipe to wash and loosen the hard layer। यानी कि जो वाटर का यूज़ करके अंडर प्रेशर हम वाटर को डिस्चार्ज करते हैं, उसकी वजह से जो हार्ड लेयर है, वो लूजन हार्ड लेयर है, वो वहाँ से ब्रेक हो जाता है। देन पार्शियल ऑगरिंग मेथड। इंक्लाइंड पाइल्स यानी कि बेटर पाइल्स आर यूजुअली एडवांस्ड बाय पार्शियल ऑगरिंग। यानी कि जब आपको इंक्लाइंड पाइल इंसर्ट कराना है तब सबसे पहले आपको पार्शियल ऑगरिंग करना पड़ता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप ऑगरिंग करके उस पाइल को, प्रीकास्ट पाइल को आप इजीली ड्रिवन करा सकते हो। इन दिस टेक्निक्स ए पावर ऑगर इज यूज टू ड्रिल द होल फॉर अ पार्ट ऑफ द डेप्थ। यानी कि जितनी भी डेप्थ पे आपको वहाँ पे पाइल अंदर इंसर्ट करानी है, वो वॉल है वो आप पार्शियल ऑगरिंग से कर सकते हो, ड्रिल कर सकते हो। The pile is then inserted in the hole and driven with hammers to the required depth। उसके बाद जो पाइल है उसको आप अंदर इंसर्ट करा के रिक्वायर्ड डेप्थ तक पहुंच सकते हो। Then pulling of pile। The piles are generally pulled out from their positions for the following reasons। अभी जो पाइल है वो उसकी पोजीशन से पुल हो जाती है, उसके रीजन नीचे दिए गए हैं। टू रिप्लेस द पाइल डैमेज ड्यूरिंग द ड्राइविंग ऑपरेशन। अगर तो उसमें क्या होता है, ड्राइविंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग द ड्राइविंग ऑपरेशन द पाइल इज डैमेज्ड एंड द डैमेज पाइल is replaced with a new pile, so the pile is pulled up। To reduce the existing pile when the structure above the pile is demolished or when the design of arrangement of piles is changed। यानी कि आप रीयूज़ करते हो जब एग्जिस्टिंग पाइल को, यानी कि जब आपने स्ट्रक्चर को डिमोलाइज किया है, स्ट्रक्चर के ऊपर जो पाइल है वो डिमोलाइज हो जाती है और उसका डिजाइन में कोई चेंजेस करना है, तब आप पाइल को पुल करना पड़ता है। टू प्रिपेयर द डेटा ऑफ द स्ट्रेटा थ्रू विच पाइल्स आर टू बी कैरिंग आउट पुलिंग टेस्ट। ये जो कैरिंग आउट पुलिंग टेस्ट में उसमें क्या है, क्योंकि आपको जब अंडरग्राउंड जो सॉइल है उसका स्ट्रेटा का जो डेटा आपको प्रिपेयर करना है, तब पाइल को आप इंसर्ट कराते हो और बाद में वो पाइल को पुल करते हो, उसको बोलते हैं कैरिंग आउट पुलिंग टेस्ट। टू रिमूव द पाइल्स विच आर ड्रिवन टेम्परेरीली एज इन केस ऑफ कॉफर डैम। यानी कि जब आप कॉफर डैम कोई भी जगह पे कॉफर डैम बनाते हो, तो कॉफर डैम को सपोर्ट के लिए आप टेम्पररी पाइल यूज़ करते हो, तो वो पाइल को बाद में जो कॉफर डैम हटाने के बाद वो पाइल को आप पुल कर सकते हो। नाउ द लास्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ पाइल। Following are the most common causes of failure of piles. Absence of statistical data regarding the nature of soil strata through which the piles are to be driven। यानी कि आपके पास सोइल स्ट्रेटा जो है वो कौन से टाइप की जो सोइल है वही आपको पता नहीं है, तो पाइल वहाँ फेल होने की संभावना हो सकती है। एक्चुअल लोड कमिंग ऑन द पाइल बीइंग मोर देन द डिजाइन लोड। यानी कि पाइल के ऊपर का जो डिजाइन लोड आपने कैलकुलेट किया है और उससे ज़्यादा उससे ऊपर लोड आएगा, तभी वो पाइल है वो फेल हो सकती है। बेड वर्कमैनशिप इन केस ऑफ द कास्ट इन सीटू सीमेंट कंक्रीट पाइल। यानी कि जब साइड पे ही, यानी कि वॉल बना के ही जब आप पाइल है उसको बना रहे हो, तो और उसमें जो बेड वर्कमैनशिप है वो उसकी वजह से क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट है वो फेल हो जाता है। यानी कि जो सीमेंट कंक्रीट के पाइल्स है वो फेल हो जाती है। बकलिंग ऑफ द पाइल्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ साइड सपोर्ट, इनएडिक्वेट लेटरल सपोर्ट। यानी कि साइड का सपोर्ट जो आप रिमूव करते हो और जो पाइल है वो पाइल ने अभी उसकी स्टेबिलिटी गेन नहीं की होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बकलिंग हो जाता है। डैमेज ड्यू टू एब्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ सुटेबल प्रोटेक्टिंग कवरिंग। आप जो सुटेबल प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रोवाइड नहीं करते हो उसकी वजह से भी एब्रेशन होता है और पाइल है वो डैमेज हो जाती है। इम्प्रॉपर चॉइस ऑफ टाइप्स ऑफ पाइल।
पाइल है वो प्रॉपर आपको प्रॉपर चॉइस नहीं की है तो भी पाइल है वो फेल हो सकती है। इम्प्रॉपर चॉइस ऑफ द मेथड ऑफ ड्राइविंग ऑफ द पाइल, यानी कि जो पाइल को ड्राइविंग करने के लिए इंसर्ट कराने के लिए जो आपने मेथड चूज़ की है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। improper classification of pile, insufficient reinforcement और misplacement of reinforcement in case of the RCC pile, यानी कि RCC पाइल में जो reinforcement है वो misplacement हो जाता है तो उसकी वजह से भी पाइल का फेलियर होता है। मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन ड्यूरिंग द पाइल लोड टेस्ट, यानी कि पाइल लोड टेस्ट के ड्यूरिंग द पाइल लोड टेस्ट जो डेटा आपको ऑब्टेन होता है उसका जो कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से भी पाइल है वो फेल हो जा सकती है। wrongful use of pile formula for determining its load bearing capacity, लोड बेरिंग कैपेसिटी जो रॉन्ग फार्मूला से आपने निकाली है तो भी पाइल है वो फेल हो सकती है। Some causes of failure of the RCC pile, improperly designed concrete mix, यानी कि आपने जो कंक्रीट मिक्स किया है वो इम्प्रॉपर है। यूजिंग रॉन्ग टाइप्स ऑफ सीमेंट फॉर कोरोसिव एनवायरनमेंट, यानी कि जहाँ पे कोरोसिव एनवायरनमेंट है लाइक नियर सी और यानी कि जो एसिडिक एरिया है वहाँ पे आप सिंपल सीमेंट है वो यूज़ नहीं कर सकते हो, वहाँ पे सल्फेट रेजिस्टिंग और ऐसी सीमेंट का यूज़ करना चाहिए। insufficient concrete cover to the reinforcement, कंक्रीट को रेनफोर्समेंट में कंक्रीट कवर सफिशिएंट होना चाहिए। जो कंक्रीट कवर आप प्रोवाइड नहीं करते हो तो वहाँ पे आरसीसी की जो पाइल है वो फेल होने की संभावना हो सकती है। यूज ऑफ एग्रीगेट दैट रिएक्ट विद टाइप्स ऑफ सीमेंट, जो एग्रीगेट है वो सीमेंट के साथ रिएक्ट होना नहीं चाहिए। सो नाउ we are concluding our session. If you have any further questions or want additional information, please feel free to contact me by phone or email. Thank you.